नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम बिहार ज्योग्राफी की लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं जो बिहार स्पेशल में है। उसकी लास्ट क्लास से हमारी 3 क्लास में हमने बेहतर कंटेंट तैयार किया है और वो आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो 2 क्लास आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। बाकी बिहार हिस्ट्री जो है वो आपकी करा दी जा चुकी है पूरी, और ज्योग्राफी आपकी अभी बिहार की चल रही है। तो ये आज की लास्ट क्लास है ज्योग्राफी की। इसके बाद बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। इस क्लास की पीडीएफ के लिए इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की क्लास की। आज से पहले हम यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है। तो बात करें कि बिहार में गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है बिहार में। आपसे पूछ ले कि बिहार में गन्ना सर्वाधिक किस जिले में उत्पादित होता है, तो वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। फिर एक प्रश्न ये भी बनता है कि विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो वो आपका ब्राजील है। यानी पूरे विश्व में ब्राजील सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है, और ब्राजील के बाद दूसरा स्थान अपने भारत का है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील करता है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, और बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन चंपारण जिले में होता है जो पश्चिमी चंपारण है। क्लियर। आगे आपसे बात करें कि बिहार में सर्वाधिक मखाने का उत्पादन किस जिले में होता है, तो आपका दरभंगा सर्वाधिक मखाना उत्पादन करने वाला जिला है। आगे आपसे पूछे बिहार में मखाना उत्पादन, तो ये पूरे भारत का 80 से 90% बिहार में मखाने का उत्पादन होता है। क्लियर। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि केला उत्पादन में सर्वाधिक जिला, यानी सर्वाधिक केले का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला करता है, तो वैशाली जो जिला है वो सर्वाधिक केले का उत्पादन करता है। दाल उत्पादन में प्रथम जिला, तो पटना जो है, पटना सर्वाधिक दाल उत्पादन करता है बिहार में। बिहार के पटना में सर्वाधिक दाल का उत्पादन किया जाता है। दाल सर्वाधिक पटना में उत्पादित होती है, ये आप याद रखना। आगे आपसे बात करें, भारत दाल उत्पादन में प्रथम है। विश्व में सर्वाधिक जो दाल का उत्पादन होता है वो हमारे भारत में ही होता है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं, पटसन उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है बिहार का, तो पूर्णिया जिला जो है वो पटसन उत्पादन में प्रथम है, और इसके बाद किशनगंज में भी पटसन का उत्पादन होता है। पटसन उत्पादन में बिहार भारत में दूसरे स्थान पर है। ये आपको याद रखना है कि बिहार का क्रम भारत में कौन से स्थान पे पटसन उत्पादन में है, तो पटसन उत्पादन में बिहार भारत में दूसरे स्थान पे है। क्लियर। अगले पे चलें। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि ये यहाँ स्थल आबद्ध के कारण जलवायु जलवायु महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करें कि बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये पूर्वी भाग में होती है। और पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो ये आपका किशनगंज है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है बिहार का, तो वो आपका गया है, सर्वाधिक गर्म जिला। और सर्वाधिक ठंडा जिला बिहार का भी गया है। फिर आपसे पूछे कि बिहार में शीतकालीन वर्षा, ये आपकी पश्चिमी विक्षोभ से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। क्लियर। आगे आपसे बात करें, क्लास हम कर चुके हैं क्या।
नहीं, चलो ठीक है। आगे आपसे बात करें कि बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका कैमूर है। कैमूर में सर्वाधिक वन सघन वन पाए जाते हैं बिहार में। फिर आपसे पूछे बिहार का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 7.84% बिहार का कुल वन क्षेत्र है। अगला मैं आपसे पूछूं बिहार के कितने क्षेत्र पर वन हैं, तो आप याद रखेंगे 7,30,000 पे लगभग बिहार के क्षेत्रफल पे वन है। आगे आपसे पूछे बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कितने क्षेत्रफल में है, तो ये आपका 898.45 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्लियर। अगले पे चलें। बात करें कि उत्तर बिहार की मृदा, तो ये आपकी पीडमोंट मृदा है जो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है। तराई मृदा ये नेपाल वाले एरिया में सर्वाधिक है। और जलोढ़ मृदा है। बिहार जो उत्तर बिहार की मृदा है वो तीन तरह से बटी हुई है। दक्षिण बिहार की मृदा के भी तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? लाल बलुआ, वालथर, पुरानी जलोढ़ और लाल मृदा। ये चार प्रकार की मृदा दक्षिण बिहार में पाई जाती है। आगे आपसे बात करें बिहार के अधिकांश भाग में कौन सी मृदा है, तो ये आपकी कछारी मृदा बिहार के अधिकांश भाग में है। और भारत में भी सर्वाधिक यही मृदा पाई जाती है। आपसे पूछ ले भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा है, तो ये कछारी मृदा भारत में भी सर्वाधिक पाई जाती है। अगले की बात करें, बिहार की जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो पोटास और चूना की बिहार में की जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है। फिर आपसे पूछूं कि राजगीर के ब्रह्मकुंड के जल का औसत तापमान कितना है, तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान है। क्लियर। बिहार में अग्निकुंड कहाँ है, तो ये आपका बिहार के गया में अग्निकुंड है। तो ये प्रश्न भी याद रखना है कि बिहार में अग्निकुंड कहाँ है, तो ये गया में है। सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड और गौमुख कुंड ये आपके राजगीर में हैं। वहीं आपसे पूछे बाकी सभी जो कुंड हैं वो मुंगेर में है। ये तुम्हें याद रखना है। अग्निकुंड गया में है, सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड और गौमुख कुंड ये राजगीर में है। बाकी सभी कुंड जो हैं वो मुंगेर में हैं। तो ये भी याद रखना है। भीमबांध वन्यजीव विहार कहाँ है, ये भी आपका मुंगेर में है। आगे पूछे कैमूर अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका रोहतास में है। भीम बांध वन्यजीव विहार मुंगेर में और कैमूर अभयारण्य रोहतास में है। क्लियर। अगले पे चलें। तराई मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो ये धान, गेहूं और गन्ना तराई मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। फिर आपसे पूछे कि बिहार में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन, तो ये नवादा जिला सर्वाधिक करता है। उसके बाद जमुई और गया में भी अदरक का उत्पादन होता है। आगे आपसे पूछूं कि भारत में सर्वाधिक अदरक उत्पादन, तो भारत में जो सर्वाधिक अदरक उत्पादन है वो कोडरमा के झारखंड में किया जाता है। और बिहार में सर्वाधिक जो अदरक का उत्पादन है वो आपका नवादा में हो। फिर मैं आपसे पूछूं कि चूना पत्थर, ये सोन घाटी और कैमूर पहाड़ी पे सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। आगे आपसे बात करें कि ग्रेनाइट पत्थर बिहार में, ये मुंगेर, बांका और भागलपुर में पाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन करता है, तो जमुई जिला बिहार में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है। उसके बाद गया में भी सोने का उत्पादन होता है और पश्चिमी चंपारण में भी सोने का उत्पादन होता है। आगे आपसे बात करें बिहार में मैग्नेटाइट, तो ये आपका जमुई और गया में सर्वाधिक बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। इसी में आगे आपसे बोले हेमेटाइट, तो आपका सर्वाधिक हेमेटाइट भागलपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक हेमेटाइट कहाँ? भागलपुर में। क्लियर। अगले की बात करें कि बिहार में फेल्सर सर्वाधिक, ये गया, जमुई और मुंगेर में। सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन जमुई में। फिर वहीं आपसे बात करें कि बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो खड़गपुर पहाड़ी से बिहार राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बिहार में टीन और टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक औरंगाबाद में। और वहीं चूना पत्थर व बॉक्साइट का उत्पादन आपका रोहतास में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है
ये फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं, तो 100% ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? यहीं तक थी। ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें बिहार ज्योग्राफी है जो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपको कंप्लीट करा दी गई है। अब हमारा बिहार स्पेशल का पोर्शन ख़त्म होता है। आगे आपको बीपीएससी TRE 4 से संबंधित किस चीज़ की क्लासेस चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताना, वही क्लास मैं शुरू कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि वो भी मैं आपको पूरी करवा सकूं। तो मिलेंगे अगली एक और नई वीडियो में, जो आपकी करंट की होती है डेली 10 बजे, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और, जितने भी बिहार वाले लोग हैं वो मेरी सुबह वाली 10 बजे वाली क्लास जरूर देखना, क्योंकि 10-15 मिनट में डेली की डेली करंट तैयार होती है और उसका हैंड रिटन PDF भी मिलता है। तो उसे देखना ना भूलें। बिहार में करंट के भी क्वेश्चन 10 से 12 पूछे जाते हैं, तो वो बहुत कारगर साबित होने वाली है और एक क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, धन्यवाद।